प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में क्या होता है, सबसे पहले समझें। वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी। ठीक है, ये समझेंगे आप। तो वर्चुअल का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी। वर्क का मतलब समझ लें क्या होता है। वर्क आपको पता होगा, वर्क क्या होता है आपको। वर्क जो है एक्चुअल में जो वर्क होता है वो आपको पता होगा आपका, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट जो होगा, मान लेते हैं यहाँ पे ये हम लोग फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं, ये फोर्स लग रहा है, इधर इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका एस होगा, इसका एंगल क्या आपका थीटा है। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं एफ, यहाँ से क्या आपका अप्लाई फोर्स है, एफ क्या आपकी अप्लाई फोर्स है, एस क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट है, और थीटा जो है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा आप लोगों के पास, जो वैल्यू कौन सा निकलेगा इसका, यहाँ से जो वर्क निकलेगा, वर्क इक्वल टू क्या होगा आपका, एफ इंटू एस इंटू क्या होगा आपका कॉस थीटा, ये आपका निकलेगा आपका। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका, वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब होता है इमेजिनरी। ठीक है, यहाँ पे एक इमेजिनरी वर्क होगा, इमेजिनरी। ठीक है, तो यहाँ पे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है आपका इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट। इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट, इमेजिनरी डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपको होता है नो एक्चुअल मोशन। ठीक है, नो एक्चुअल मोशन। आपको यहाँ पे क्या होगा, मोशन यहाँ पे बॉडी करेगा ही नहीं, नो एक्चुअल मोशन। ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे वो आपका क्या होगा, क्या होगा, वर्चुअल वर्क होगा। ठीक है, अब देखें यहाँ पे वर्चुअल वर्क इक्वल टू क्या होगा आपका, वर्चुअल वर्क इक्वल टू क्या होगा आपका, इफ देयर बी नो मोशन, if there be no motion, there be no motion, no displacement, there be no motion, no displacement is made however we may allow the body, we may allow the body to receive an imaginary displacement, to receive an imaginary क्या है, डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड द वर्चुअल वर्क। उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल वर्क कहेंगे। ठीक है, एंड देन द वर्क डन बाय the force in such displacement, such virtual displacement is called, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्चुअल वर्क कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, वर्चुअल वर्क। ये आपका आ जाएगा। सो ये आपका वर्चुअल वर्क है आपका। यहाँ पे एक चीज़ आप समझेंगे, यहाँ पे वर्चुअल वर्क आपका, ये वर्चुअल वर्क इक्वल टू क्या होगा आपका, वर्चुअल वर्क इक्वल टू क्या होगा आपका, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स। ठीक है, ये आपका होगा। अब इसका प्रिंसिपल समझते हैं, इसका प्रिंसिपल क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ठीक है, हम लोग ये समझते हैं प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क।
ये क्या है आपका, इसको समझ लेते हैं हम लोग। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क क्या है हम लोग के पास। द प्रिंसिपल इफ ये सिस्टम ऑफ फोर्स एक्टिंग, इफ ये सिस्टम ऑफ force acting, if a system of force acting on your body be an equilibrium, on your body be an equilibrium, be an equilibrium, and the body undergoes a slight displacement, ठीक है, consistent with the geometrical condition of the system, geometrical condition of the system, ठीक है। The algebraic sum of the virtual work, the algebraic sum of virtual work done by force is 0, ठीक है। 10 by force is 0, टोटल जो वर्क होगा वो क्या होगा आपका, टोटल वर्क क्या होगा। द virtual work done by the tension T, tension T is negative and क्या वैल्यू होगा आपका, नेगेटिव एंड इक्वल टू माइनस टी इंटू डेल एल, डेल एल इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है आपका, ये आपका है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये आपका स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है आपका स्ट्रिंग का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर ये टेंशन अगर थ्रस्ट हो जाए, ठीक है, द वर्चुअल वर्क डन बाय द थ्रस्ट, अगर वहाँ पे थ्रस्ट मतलब हो गया आपका, एक टेंशन का मतलब तनाव है, थ्रस्ट का मतलब एक होता है आपका प्रेशर, ठीक है। अगर हो तो वो क्या होगा आपका, टी इक्वल टू डेल है, पॉजिटिव में होगा आपका, पॉजिटिव होगा, ये आपको सेम ऐसे ही आपका निकलेगा यहाँ पे, ये चीज़ आप याद रखेंगे आपका। एक सेम जो है इक्वल बार्स है, ठीक है, इक्वल बार्स आर ज्वाइन एट देयर एंड्स, ठीक है, एट देयर एंड्स फॉर्मिंग ए रेगुलर हेक्सागोन। उससे क्या बन गया आपका, फॉर्मिंग ए रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है, इससे हेक्सागोन बन गया आपका, ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन। ABCD है, ठीक है, ABCDEF, ठीक है, ये आपका बन गया, विच इज केप्ट इन द शेप ऑफ क्या आपका है, शेप ऑफ वर्टिकल स्ट्रिंग, joining the middle points of BCCD, middle points of BC और एक है CD and AF and EF and क्या आपका
EF, ठीक है, रिस्पेक्टिवली दिस साइड AB, दैट साइड क्या है आपका AB being held horizontal and uppermost, ठीक है, uppermost. Prove that tensions of each string, हर स्ट्रिंग का जो टेंशन होगा of each string is three times the weight of each bar. हर बार से जो भी जितने भी छड़ इसमें है उसे 3 टाइम्स होगा आपका। देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे फिगर को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लिखा हुआ है क्या, 6 इक्वल बार्स आर ज्वाइन टुगेदर एंड इट्स द फॉर्मिंग द रेगुलर हेक्सागोन। इसमें हेक्सागोन क्या बना आपका, ABCD हेक्सागोन बना है। तो आप यहाँ पे देखें हेक्सागोन, यहाँ पे ये एक साइड 2 साइड है आपका, फिर आपका यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे ये है, ये आपका हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन आपका, इसका सारा साइड इक्वल होगा आपका। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग AB, ये आपका ABCDEF, ठीक, ये आपका A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये क्या आपका F है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, उसके बाद हेक्सागोन। इट इज केप्ड इन द शेप ऑफ वर्टिकल स्ट्रिंग ज्वाइनिंग द मिडिल पार्ट्स ऑफ द BC एंड CD। BC और CD को जो स्ट्रिंग ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। BC कहाँ है, देखें BC और CD ये जिसको ज्वाइन कर रहे हैं स्ट्रिंग, ये इसको ज्वाइन कर लिया आपका। दूसरा किसको कर लिया, AF और क्या दिया हुआ, देखें AF और क्या दिया हुआ आपका, और ये AF और EF मतलब ये वाला पार्ट, ये 2 स्ट्रिंग ज्वाइन इसको कर लिया आपका। 2 स्ट्रिंग है आपका, यहाँ से जो है मान लेते हैं इसको क्या है, ये आपका ये G1 G2 मान लेते हैं इसका, ये आपका G1 है, ये क्या है आपका G2 है, ये आपका G3 है, और ये क्या है G4 है। ये आपका स्ट्रिंग को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ से इसको हम लोग प्लेस कर दिया हॉरिजॉन्टली, इसको प्लेस करेंगे, इसको यहाँ पे इसको प्लेस कर दिए, यहाँ पे ये इसको प्लेस कर दिया। अगर ये क्या A है, ये क्या आपका A है, तो सारा साइड आपका A ही होगा आपका, ठीक है, सारा साइड A ही होगा आपका। इसको हम लोग थीटा लेते हैं, इसको क्या लेते हैं हम लोग, थीटा लेते हैं। ये हम लोग के पास थीटा है, ये थीटा है। ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा आपका, ये वाला जो पार्ट होगा वो क्या होगा आपका, ये A है, तो ये क्या आपका होगा A साइन थीटा। ये क्या होगा आपका, ये वाला पार्ट जो होगा वो क्या होगा आपका A साइन थीटा, ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका A साइन थीटा हो जाएगा आपका। और ये जो पार्ट होगा ये हम लोग G, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे जो इसका सेंट्रॉइड होगा ये G, ठीक है। ये टोटल किसका वेट कितना होगा इसका, यहाँ पे टोटल सारा वेट का अगर ये अगर W है तो ये क्या होगा आपका, टोटल क्या होगा आपका 6W होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसको वैल्यू हम लोग का ये आ जाएगा आपका। अब यहाँ से ये जो टेंशन है आपका, टेंशन क्या होगा आपका, पहला हम लोग लेते हैं क्या, ये हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, ये हम लोग के पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, देखें पहला वैल्यू जो होगा ये गलत, ये चीज़ यहाँ लिखे, यहाँ पे क्या होगा, ये G1, ये क्या होगा आपका G2, ये क्या आ जाएगा G2, ये आ जाएगा आपका कितना G3, ठीक है, ये आ जाएगा G4, ये आ जाएगा क्या G5, और ये क्या आ जाएगा आपका G6, ये क्या आपका है G6 है आपका, ठीक है। ये वैल्यू आपका आ गया है। यहाँ पे टेंशन भी आपका किधर ही लग रहा है, यहाँ पे टेंशन T है, इधर भी टेंशन क्या आपका T है। ये सारा वैल्यू हम लोग के पास है। तो यहाँ पे यह लेंथ ऑफ मान लेते हैं, यहाँ पे लेंथ ऑफ ईच इक्वल बार, लेंथ ऑफ ईच इक्वल बार इक्वल टू क्या मान लिया, इसको A मान लिया, ठीक है। लेंथ ऑफ ईच इक्वल बार क्या ले लिया, A ले लिया। यहाँ से हम लोग के पास टोटल वर्क, जो टोटल वर्चुअल वर्क होगा क्या होगा, देखिए आप, ठीक है। टोटल जो है द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क, इसमें क्या आ जाएगा, द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल, जो आपका इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क होता है आपको पता होगा, ये टेंशन के कारण है। तो यहाँ पे टेंशन में क्या आ जाएगा आपका, टोटल क्या आ जाएगा आपका, टोटल वेट कितना है आपका 6 है, और ये क्या उसके बाद डेल्टा, ठीक है, डेल्टा, और ये आपका होगा G1G माइनस
जो होगा निकलेगा क्या होगा आपका -2t, ये वाला पार्ट आपका। दो टेंशन आपका आ रहा है तो आपका 2t डेल्टा, यहाँ पे क्या होगा डेल्टा, ये आपका क्या आ जाएगा, ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा आपका a sin थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आप इसको डिफ्रेंशिएशन कर दें। यहाँ पे इसको जब g1 का वैल्यू देखें कहाँ है, g1 का वैल्यू जो होगा आपका क्या यही आएगा, g1 का वैल्यू a sin थीटा ही है, तो 6 सही होगा, ये आपका होगा डेल्टा, w होगा ये आपका क्या होगा a sin थीटा और -2t, और ये क्या होगा आपका a sin थीटा इक्वल टू क्या आपका 0 हो जाएगा आपका। यहाँ से अगर आप इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे इसको, तो ये क्या आ जाएगा, साइन का क्या आ जाएगा आपका 6w हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका cos थीटा हो जाएगा, और ये आपका होगा -2t, और ये क्या आ जाएगा आपका साइन का cos थीटा आ जाएगा। पूरे में कॉमन ले लें, यहाँ पे एक cos थीटा कॉमन हो जाएगा आपका। जब एक cos थीटा कॉमन हो जाएगा तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आ जाएगा वो क्या निकलेगा आपका, यहाँ से वैल्यू ये निकलेगा आपका 6AW, ठीक है। यहाँ पे इसको यहाँ पे एक चीज़ ले लेंगे, डेल्टा थीटा भी बाहर आ जाएगा आपके इसमें, इसलिए एक चीज़ आपका डेल्टा थीटा भी इसमें आ जाएगा इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से इसको हम लोग क्या ले लेंगे, बट डेल्टा थीटा कभी 0 नहीं हो सकता, डेल्टा थीटा इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, एंड कॉस थीटा इज नॉट इक्वल्स टू क्या होगा 0, कभी इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, हम लोग इसको इक्वेट कर देंगे। अगर जब इसको इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे ये जो वैल्यू निकलेगा हम लोग के पास वो क्या निकलेगा, ये आपको ये 0 मतलब यहाँ पे कट, ये खत्म हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, इधर जाके कटेगा आपका, और कटने के बाद ये आपका 6 ये 2t आएगा, कटा देंगे इसको, तो इक्वल टू क्या आपका 3। इसी को हम लोग प्रूव करना था हम लोग के पास। तो ये क्वेश्चन को अगर अरेंज कर लेते तो ये आपका तुरंत बन जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, एक ये बॉडी, अगर कोई बॉडी जो है अपना रेस्ट पर है और उसको हम लोग स्लाइटली इसको डिस्टर्ब करें, और अपना डिस्टर्ब करने के बाद अगर पोजीशन वो छोड़े, फिर कुछ टाइम के बाद क्या होगा, अपना खुद अपना ओरिजिनल पोजीशन में को अपना ऑक्यूपाई कर लेगा, तो इस तरह के इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या करते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम करते हैं, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम का इसमें क्या होगा आपका, इसमें क्या एग्जांपल क्या, एनी बॉडी सस्पेंडेड फ्रॉम ए पॉइंट अबव सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो आपका एग्जांपल होता है इसमें। जैसे एक ऑन साइड, अगर एक को हम लोग इस तरह करके रख देंगे तो वो आपका इक्विलिब्रियम में होगा। ये राइट सर्कुलर कॉन रेस्टिंग ऑफ यूनिट्स बेस, अगर उसको हम लोग क्या करें, रेस्टिंग कहाँ करें, बेस से करें, तो यहाँ पे ये रेस्टिंग अगर वो बेस से अगर में है तो आपका ठीक है। जैसे एक प्लेन है, यहाँ पे अगर आपका राइट सर्कुलर सिलेंडर बेस में है तो यहाँ पे स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा आपका, ठीक है। अनस्टेबल में जस्ट इसका ऑपोजिट है आपका अनस्टेबल। अब देखिए जब उस बॉडी को अगर स्टेबल रेस्ट में है, अगर उसको लोग पोजीशन को अगर हम लोग स्लाइटली डिस्टर्ब करें, इट विल द टेंड मूव फर्दर फ्रॉम इट्स ओरिजिन, और क्या करना होता है, वो अपना चलना स्टार्ट कर देता है, फिर वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता है। इस तरह की चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हम लोग कहेंगे। इसका एग्जाम्पल जो होगा आपका, इसका देखें, इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, इसका एग्जाम्पल में होगा एक बैलेंस वन, एक बैलेंस्ड ऑन वन एंड, ठीक है, पहला नंबर। नेक्स्ट है कॉन बैलेंस ऑन इट्स वर्टेक्स, कॉन बैलेंस ऑन इट्स वर्टेक्स, ठीक है, ये होगा आपका। नेक्स्ट अब ये स्टेबल हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखें न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगा, ठीक है। नंबर थर्ड जो है आपका वो क्या है, आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे इसमें जो होगा, इफ ये बॉडी रेस्ट is at body is rest in such a position that if slightly disturb if it's so no tendency to return to its original position
टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, टू इट्स ओरिजिनल क्या होगा आपका पोजीशन, ठीक है, ओरिजिनल पोजीशन। और टू मूव फर्दर, और टू मूव फर्दर, और मूव आपका क्या है फर्दर फ्रॉम इट, then body is said to be, then body is said to be in neutral equilibrium, ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में होगा आपका। इसका एग्जांपल देखिए, कौन रेस्टिंग on its curved surface, ठीक है। नंबर टू में क्या होगा आपका, नंबर टू में होगा स्पेयर लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है, स्पेयर, अगर स्पेयर है लाइंग ऑन द टेबल, तो ये सारे क्या होता है आपका इक्विलिब्रियम का एग्जांपल होता जो है। हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, जेड इक्वल टू क्या आपका द हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंटर सीजी मतलब हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी, क्या आपका बॉडी इक्वल टू क्या आपका एफ मीटर, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे अलग अलग केस क्या है आपका इक्विलिब्रियम में क्या केस होगा, उसको अलग अलग केस यहाँ पे देखें। फॉर इक्विलिब्रियम, जब आपका इक्विलिब्रियम का केस आए फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आएगा आपका इक्विलिब्रियम के लिए ये क्या आ जाएगा डी जेड बाई डी थीटा इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, डी जेड बाई डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका जीरो होगा। फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, के लिए क्या होगा डी स्क्वायर जेड बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल टू ग्रेटर देन क्या होगा आपका जीरो होगा, ठीक है। फॉर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या आ जाएगा इसका डी स्क्वायर जेड बाई डी थीटा स्क्वायर लेस देन क्या होगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर टू, ये नंबर वन था आपका। नंबर टू में देखिए क्या आपका इफ ये बॉडी ऑफ रेडियस आर, ठीक है, रेडियस आर is resting on a body of radius capital R and क्या H is height, ठीक है, H क्या आपका सेंटर ऑफ हाइट मतलब ग्रेविटी, ये हाइट है, हाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और ये जो ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। अब यहाँ देखिए इसका वैल्यू कितना निकलेगा इसका, देखिए यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है, सबसे पहले इस केस में जो होगा अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा तो यहाँ पे आपका जो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा क्या होगा 1/h जो होगा वो क्या होगा 1/h इज ग्रेटर देन 1/r प्लस 1/r प्लस कैपिटल R, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग क्या देखें, अगर हम लोग ये स्टेबल हो गया, अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो, ठीक, अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो तो यहाँ पे होगा 1/h लेस देन इक्वल टू 1/r प्लस 1/r, ये आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का होगा आपका, ठीक है। अगर यहाँ पे इफ द लोअर बॉडी ऑफ द रेडियस आर नियर, नेक्स्ट आपका 3 नंबर है, इफ द लोअर बॉडी ऑफ रेडियस क्या है आपका रेडियस आर, ठीक है, रेडियस आर नियर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट विद अ प्लेन,
टू बी प्लेन। सो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा आपका आर का जो आएगा आपका आर इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, और ये इम्प्लाइज क्या होगा 1/r इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक, ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, अगर अपर बॉडी जो है, अगर आपका ये केस जो है अपर बॉडी में है, ठीक है, एक अपर बॉडी सेम चीज़ अगर आपका आ जाए एक अब अपर बॉडी सारा कुछ वही होगा, आपका अपर बॉडी में आ जाएगी। ये लोअर बॉडी सारी चीज़ लिख देंगे आप, यहाँ पे अपर बॉडी लिख देना है। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्या होगा आर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे सारा लिख देंगे इसी तरह। आर इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये आपका 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला ये तो आपका हो गया 2 3 4। ठीक है, ये आपका इसी का हम बताएं। ठीक है, ये आपका 2 का ही आपका यहाँ पे लिख दें, 2 का ही है आपका। अगला तीसरा है हम लोग का। ठीक है, तीसरा में क्या है देखिए, इफ द बॉडी ऑफ रेडियस आर resting inside another concave body, the point of contact, another concave body of radius r nh इक्वल टू क्या है हाइट फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, आप यहाँ पे देन स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होगा वो क्या होगा आपका ये आ जाएगा 1/h ग्रेटर देन 1/r माइनस 1/r। ये आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम का आएगा, और अनस्टेबल का क्या आ जाएगा आपका